यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रामपुर की है। साल 2015 में इस शहर में एक के बाद एक दिल दहला देने वाली हत्याएं होने लगी। हर हत्या एक खास पैटर्न पर होती थी। पीड़ितों के शरीर पर अजीबोगरीब कटाव और उनके हाथों में एक खिलौना। शहर में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस को महीनों तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जब इस केस की परतें खुलीं तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पहली हत्या 12 जनवरी 2015 को हुई। 28 साल की नीतू शर्मा, जो पेशे से एक टीचर थीं, अपने घर में मृत पाई गईं। उनके शरीर पर धारदार हथियार के कई घाव थे। उनके हाथ में एक छोटा गुड़िया का खिलौना मिला। जांच में पुलिस को नीतू का कोई दुश्मन नहीं मिला। मामला ठंडा पड़ने ही वाला था कि 15 दिनों बाद दूसरी हत्या हो गई। 29 जनवरी को 35 साल के राजीव मेहता, एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी, की लाश उनके घर से मिली। और फिर 10 फरवरी को रोहित चौहान, एक कॉलेज के छात्र, की हत्या हुई। हर हत्या में वही पैटर्न था, अजीब कटाव और हाथ में एक खिलौना। पुलिस को यकीन हो गया कि यह एक सीरियल किलर का काम है। इंस्पेक्टर आकाश राणा को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने पाया कि सभी पीड़ित बचपन में रामपुर के एक ही अनाथालय में रहे थे। यह अनाथालय 1998 में बंद हो गया था। जांच में पता चला कि अनाथालय में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। बच्चों को मारपीट कर डराया जाता और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस को अनाथालय के एक पुराने कर्मचारी कमल सिंह का पता चला। कमल ने बताया कि वहां के मालिक महेश मिश्रा बच्चों पर बर्बरता करते थे। एक बच्चा विक्रम इस अत्याचार का मुख्य शिकार था। कमल ने बताया कि विक्रम बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन जब गुस्से में आता तो वह किसी को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं डरता था। विक्रम को 2000 में अनाथालय से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक कर्मचारी पर हमला किया था। इसके बाद वह गायब हो गया। पुलिस को शक हुआ कि विक्रम ही इन हत्याओं के पीछे है। पुलिस ने विक्रम का पता लगाने के लिए उसके पुराने दोस्तों और मानसिक अस्पतालों की जांच की। आखिरकार एक गुप्त सूचना से पता चला कि विक्रम अब रामपुर के बाहरी इलाके में रहता है। पुलिस ने जब विक्रम के घर पर छापा मारा तो वहां उन्हें एक अजीब दुनिया मिली। घर के अंदर दीवारों पर बच्चों के खिलौने और पुराने अखबार की कटिंग्स चिपकी हुई। हर अखबार में अनाथालय के अत्याचार की खबरें थीं। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह उन सभी लोगों को मार रहा था जिन्होंने बचपन में उसे और दूसरे बच्चों को परेशान किया था। नीतू, राजीव और रोहित बचपन में उसके साथ अनाथालय में रहते थे और महेश मिश्रा के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने विक्रम के बयान के आधार पर जब पुराने अनाथालय की जमीन की खुदाई कराई तो वहां से 7 बच्चों के कंकाल मिले। ये बच्चे वही थे जिन्हें अनाथालय में मारकर गाड़ दिया गया था। विक्रम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रामपुर के लोगों के लिए यह एक राहत थी, लेकिन यह केस अब भी सबके दिलों में खौफनाक याद की तरह दर्ज है।